गांव का नाम था देवपुर। ये गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके बीच एक डर था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। वह डर था पिशाच का। पिशाच एक ऐसी आत्मा जो रात के अंधेरे में जीवित लोगों का खून पीती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पिशाच उन लोगों को निशाना बनाता है जो अकेले होते हैं या जो रात के समय जंगल में भटक जाते हैं। गांव के एक युवक राहुल को यह सब बकवास लगता था। वह शहर में पढ़ाई करके लौटा था और उसे अंधविश्वासों में कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, ये सब बुजुर्गों के बहकावे हैं, पिशाच जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था मीरा। वह शहर से आई थी और उसे गांव की संस्कृति और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। राहुल और मीरा जल्दी ही दोस्त बन गए। मीरा ने राहुल से पूछा, क्या यह सच है कि इस गांव में पिशाच का डर है? राहुल हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी है। मैंने कभी किसी पिशाच को नहीं देखा। मीरा ने कहा, लेकिन गांव के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या तुमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की? राहुल ने कहा, नहीं, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मीरा की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने गांव के बुजुर्गों से पिशाच के बारे में पूछना शुरू किया। एक बुजुर्ग ने उसे बताया, बेटी, पिशाच सच में होता है। वह रात के समय जंगल में घूमता है और अगर कोई उसकी नजर में आ जाए तो वह उसका खून पी लेता है। मीरा ने पूछा, क्या किसी ने कभी पिशाच को देखा है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जो उसे देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। मीरा ने राहुल को यह बात बताई। राहुल ने कहा, यह सब बकवास है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो रात को जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या यह सुरक्षित होगा? राहुल ने कहा, हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी रात राहुल और मीरा जंगल की ओर चल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में अंधेरा घना था। पेड़ों की घनी छाया ने रास्ते को और भी डरावना बना दिया था। मीरा ने राहुल से कहा, मुझे डर लग रहा है। राहुल ने कहा, डरो मत, ये सिर्फ एक जंगल है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण और भी डरावना होता गया। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक मीरा ने एक आवाज सुनी। वह आवाज धीमी और कराहने जैसी थी। मीरा ने राहुल से कहा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? राहुल ने कहा, हाँ, लेकिन यह शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज और भी तेज होती गई। अचानक उन्हें एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मीरा चिल्लाई, यह पिशाच है। राहुल ने उसे देखा और उसका दिल धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई मजाक नहीं था। पिशाच उनकी ओर बढ़ने लगा। राहुल ने मीरा का हाथ पकड़ा और वे दोनों भागने लगे, लेकिन पिशाच उनके पीछे था। उसकी आवाज और भी तेज होती गई, जैसे वह उन्हें डराना चाहता हो। अचानक राहुल को एक गड्ढा दिखाई दिया। उसने मीरा को धक्का दिया और कहा, यहाँ छिप जाओ। मीरा गड्ढे में छिप गई और राहुल पिशाच का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। पिशाच ने उस पर हमला किया, लेकिन राहुल ने एक लकड़ी उठाई और उससे पिशाच को मारा। पिशाच चिल्लाया और गायब हो गया। राहुल ने मीरा को बाहर निकाला और वे दोनों गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको यह बात बताई। गांव के लोग हैरान थे। बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि तुम जिंदा बच गए। उस दिन के बाद राहुल और मीरा ने कभी भी पिशाच के बारे में बात नहीं की। लेकिन राहुल को अब पता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।